हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जनरली आरपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एमए के स्टूडेंट्स के कोर्स में आती है। मोर्फोलॉजी जिस तरीके से हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोर्फोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं एक वर्ड का। तो ये पर्टिकुलर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। नोट्स के साथ साथ इस टॉपिक को आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, शब्दों के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या है, मोर्फोलॉजी। लाइक सेंटेंस, वर्ड्स टू है स्ट्रक्चर। सेंटेंस की तरह वर्ड्स का भी स्ट्रक्चर होता है एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और उन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल, डज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डू एंड ईएस। वाटेवर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वाट एंड एवर। जेंटलमैनली को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जेंटलमैनली। मॉर्फिम क्या होते हैं, आप पहले इस चीज को समझते हैं। हम मॉर्फोलॉजी को समझने के पहले, मॉर्फिम का मतलब होता है कि जब कोई शब्द हमारे सामने है तो उस शब्द के हम कितने टुकड़े कर पा रहे हैं और उन टुकड़ों का एक मीनिंगफुल स्टेटस भी हो, मीनिंगफुल स्टेटस हो, और उसके बाद उस शब्द को जबकि ना तोड़ा जा सके। सिंपली हम ऊपर जो हमारा शब्द है डज, इस पर जाते हैं। डू प्लस ईएस दो शब्दों से बना है, दो वर्ड्स से बना है, दो यूनिट है इसके अंदर, डू एंड ईएस। ये दो यूनिट्स से बना है, डू एंड ईएस। तो ये जो डू है और ईएस है, इसके बाद हम इस शब्द का आगे कोई डिवीजन नहीं कर सकते, यहाँ पर इसका डिवीजन रुक जाएगा। तो ये जो डू और ईएस है, ये डज के अंदर के मॉर्फिम्स हैं, यानी कि डज जो स्पेलिंग है उसके अंदर दो मॉर्फिम है, डू एंड ईएस। अब ये डू एंड ईएस मॉर्फिम क्यों है, क्योंकि डू और ईएस इसके बाद अगर हम इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करें तो हम इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मीनिंगफुल जो कंटेंट है वो यहीं तक सीमित है। तो पहले मॉर्फिम की डेफिनेशन को और ध्यान से समझिएगा। अ मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट। मॉर्फिम क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल पर पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल जो एलिमेंट होता है वो क्या है, मॉर्फिम है। और द स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर वो स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज ग्रामेटिकली रेलिवेंट, जो कि ग्रामेटिकली रेलिवेंट है। सिंस मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, क्योंकि मॉर्फिम क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसे आगे नहीं डिवाइड किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। अब आगे जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। तो फ्री और बाउंड मॉर्फिम क्या है, हम वापस से डज को ही लेते हैं क्योंकि सबसे स्मॉल वर्ड है और इजीली उससे बात क्लियर होगी। जब हम डज का डिवीजन करते हैं तो दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, डू एंड ईएस। अगर हम ध्यान दें तो डू का मीनिंग होता है करना, यानी कि डू एक इंडिविजुअल मीनिंग रखता है टूटने के बाद भी। डज जब टूट रहा है तो डू का एक इंडिविजुअल मीनिंग है करना, परंतु ईएस को जब हम तोड़ करके अलग कर रहे हैं डू से, इट डज नॉट गिव एनी मीनिंग। तो जो वर्ड्स कोई मीनिंग नहीं रखते हैं बेसिक वर्ड से अलग होने पर, वो कहलाते हैं बाउंड मॉर्फिम। और वो वर्ड्स जो कि टूट करके जब डिवीजन हो जाता है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं, एक इंडिविजुअल मीनिंग रखते हैं, उन्हें कहते हैं फ्री मॉर्फिम। मॉर्फिम विच कैन अकर बाय देमसेल्व्स, वो मॉर्फिम्स जो कि अपने आप एक अस्तित्व रखते हैं। अकर बाय देमसेल्व्स यानी कि अकेले भी किसी सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। एज वर्ड्स आर कॉल्ड फ्री मॉर्फिम, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्री मॉर्फिम। जैसे कि डू है डज के अंदर, ये फ्री मॉर्फिम है। वाटेवर, वाट एंड एवर, वाटेवर के अंदर। स्मॉल इन स्मॉलर, फॉर्चून इन अनफॉर्चुनेटली। तो इस प्रकार से जो बेसिक वर्ड होता है जिसका कि एक मीनिंग होता है, वो कहलाता है एक शब्द के अंदर का फ्री मॉर्फिम। मॉर्फिम विच कैन नॉट अकर बाय देमसेल्व्स एज वर्ड्स, वो मॉर्फिम्स जो कि अपने आप में एक मीनिंग नहीं रखते वर्ड के तौर पर, बट आर बाउंड विद द फ्री मॉर्फिम, जो कि फ्री मॉर्फिम से बाउंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड बाउंड मॉर्फिम, उन्हें हम बाउंड मॉर्फिम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि डज के अंदर ईएस
ER स्मॉलर के अंदर अन एंड LY इन अनफॉर्चुनेटली, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, बाउंड मॉर्फिम हैं, क्योंकि ये सारे ES, ER, अन, LY ये कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रखते, इनका इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, ये सारे के सारे कहलाएंगे बाउंड मॉर्फिम। अ वर्ड मेड अप ऑफ अ सिंगल मॉर्फिम इज कॉल्ड सिंपल वर्ड। एक वर्ड जबकि किसी सिंगल मॉर्फिम से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड कहते हैं। जैसे कि डू, स्मॉल, फॉर्चुनेट ये सारे सिंपल वर्ड हैं। अ वर्ड मेड अप ऑफ वन फ्री मॉर्फिम एंड वन और मोर बाउंड मॉर्फिम। एक वर्ड जो कि वन फ्री मॉर्फिम हो जिसमें, और एक या एक से ज्यादा बाउंड मॉर्फिम हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड। एक ऐसा शब्द जिसमें कि एक तो फ्री मॉर्फिम हो और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे बाउंड मॉर्फिम हो। जैसे हम अनफॉर्चुनेटली पर ध्यान दें तो इसमें जो मेन फ्री मॉर्फिम है वो है फॉर्चुनेट या फॉर्चून, और इसमें जुड़ा हुआ क्या क्या है, अन है, LY है, ATE है। तो इस सिचुएशन में देखें तो इसके अंदर 2-3 बाउंड मॉर्फिम है, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड। एग्जाम्पल, डज, स्मॉलर, अनफॉर्चुनेटली। अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 और मोर फ्री मॉर्फिम्स। एक वर्ड जो कि 2 या 2 से अधिक फ्री मॉर्फिम्स से बनता है। एक ऐसा वर्ड जो कि 2 या 2 से अधिक फ्री मॉर्फिम्स से बनता है, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड कहलाता है। 2 फ्री मॉर्फिम्स से क्या मतलब है, जैसे कि हमने ऊपर देखा वाट एवर, वाट एंड एवर दोनों का अपना अपना एक मीनिंग है। वाट यानी क्या, एवर यानी कभी। तो एवर और वाट अपना एक फ्री मीनिंग रखते हैं, एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ऐसे शब्द जब ज्वाइन करके एक तीसरा शब्द बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है, जैसे कि वाट एवर। वुड वर्क, वुड एंड वर्क दोनों फ्री मॉर्फिम हैं। वुड कटर, वुड एंड कटर दोनों फ्री मॉर्फिम हैं। वर्क शर्कर, वर्क और शर्कर दोनों फ्री मॉर्फिम हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन कहलाती है कंपाउंड वर्ड। अब नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एफिक्स, स्टेम एंड रूट। एफिक्स, स्टेम एंड रूट का क्या मतलब है, द बाउंड मॉर्फिम दैट आर अटैच्ड और एफिक्स्ड either to the beginning or to the end of the free morpheme are called affixes। affix का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, तो वो बाउंड मॉर्फिम्स जो कि किसी मॉर्फिम पर शुरू में या अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एफिक्स कहा जाता है। देखिएगा, द बाउंड मॉर्फिम दैट आर अटैच्ड और एफिक्स्ड either to the beginning या तो शुरू में, और टू द एंड ऑफ फ्री मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम के एंड में जो कि अटैच हों, आर कोल्ड एफिक्सेस, इन्हें हम एफिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल, इन द वर्ड अनबिलीवेबल, देखिए शब्द को लीजिए अनबिलीवेबल को, अन एंड एबल आर एफिक्सेस, जो कि किस पर जुड़े हैं, बिलीव पर। बिलीव पर 2 एफिक्स लगे हैं, आगे की तरफ अन लगा है और पीछे की तरफ एबल लगा है, ये दोनों एफिक्स बिलीव पर लगे हैं। Those affixes which are attached to the beginning of the free morpheme, वो मॉर्फिम जो कि फ्री मॉर्फिम की शुरुआत में अटैच कर दिए जाते हैं, आर कॉल्ड प्रेफिक्स। यानी कि जब शब्द के आगे की ओर कोई वर्ड अटैच किया जाता है तो वो कहलाता है प्रेफिक्स। जैसे कि यहाँ अनबिलीवेबल में आगे की ओर अन जोड़ा गया है, तो अन जो है वो प्रेफिक्स है, और जो एंड में जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं सफिक्स। एंड में जो अटैच होते हैं वो फ्री मॉर्फिम कहलाते हैं सफिक्स। जैसे कि अनबिलीवेबल में एंड की तरफ एबल जुड़ा है, एबल जो वर्ड है वो सफिक्स कहलाएगा क्योंकि वो पीछे की ओर जुड़ा है, एंड में जुड़ा है। द पोर्शन ऑफ अ वर्ड टू विच एन एफिक्स इज अटैच्ड इज कॉल्ड स्टेम। स्टेम क्या होता है, स्टेम वो वर्ड होता है जिसके साथ दूसरे कोई वर्ड्स जुड़ते हैं। जैसे कि बेसिक वर्ड है बिलीव, इस पर जोड़ा गया एबल, तो एबल के लिए, बिलीवेबल के लिए बिलीव वर्ड जो है वो स्टेम है। अनबिलीवेबल में बिलीवेबल शब्द जो है वो अन के लिए स्टेम हुआ। तो इस तरीके से स्टेम बार बार चेंज होता रहता है, शब्द के अकॉर्डिंग जो जो जुड़ता जाता है उस अकॉर्डिंग आगे के लिए स्टेम चेंज होता रहता है। हर शब्द के लिए स्टेम अलग अलग हो सकती है, जैसे कि बिलीवेबल अन के लिए है, बिलीव एबल के लिए है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इन द वर्ड बुक वॉर्म्स,
बुकवॉर्म इज द स्टेम टू विच सफिक्स एस इज अटैच्ड। जैसे कि अगर हम यहाँ ध्यान दें, बुकवॉर्म शब्द जो है, बुकवॉर्म्स शब्द जो है, बुकवॉर्म उसके लिए स्टेम है जिस पर कि सफिक्स एस को ऐड किया गया है। द स्टेम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फ्री मॉर्फिम, वो स्टेम जिसमें एक सिंगल फ्री मॉर्फिम होता है, वो कहलाती है रूट। कैसे? जैसे कि हमारा जो शब्द है अनबिलीवेबल, जो सिंगल फ्री मॉर्फिम है वो है बिलीव। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा टुकड़ा नहीं हो सकता जिसका कोई मीनिंग निकले। तो ये जो बिलीव है वो अनबिलीवेबल के लिए रूट है, परंतु स्टेम चेंज हो सकती है। बिलीव, अनबिलीवेबल जो शब्द है वो टोटली रूट के तौर पर केवल बिलीव शब्द को रखता है, परंतु हर शब्द जैसे जैसे एडिशंस होते जाएंगे वैसे वैसे स्टेम बदलती जाएगी। अनबिलीवेबल में जो बेसिक फ्री मॉर्फिम है वो रूट होगा हर शब्द के लिए, हर अटैचमेंट के लिए, परंतु स्टेम चेंज होती जाएगी। एबल लगने पर स्टेम अलग हो जाएगी, अन लगने पर स्टेम अलग हो जाएगी, इस तरीके से। एग्जाम्पल, अनबिलीवेबल में बिलीव इज द रूट। इफ द स्टेम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फ्री मॉर्फिम, अगर स्टेम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फ्री मॉर्फिम है तो इसे कंपाउंड रूट कहा जाता है। जैसे कि बुकवॉर्म्स के अंदर 2 फ्री मॉर्फिम है, बुक एंड वॉर्म। द रूट, स्टेम, प्रेफिक्स एंड सफिक्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड, दे आर द एलिमेंट ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फिम्स इनटू वर्ड्स। There are some rules of combining morphemes into words. Morphemes को words में combine करने के कुछ particular rules होते हैं जो कि आगे हम discuss कर रहे हैं। जब suffix, पहला rule क्या है? जब suffix NESS यानी कि ness attached to the adjective stem पर जोड़ा जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ये ध्यान रखिएगा। जैसे काइंड एडजेक्टिव पर नेस जुड़ करके काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी, या यूजफुलनेस में यूजफुल जो एडजेक्टिव है उस पर नेस लगने से नाउन यूजफुलनेस बनी। इसी तरीके से शॉर्टनेस, टेमनेस, फेयरनेस। नेक्स्ट, सेकेंड रूल क्या कहता है? प्रेफिक्स डी इज अटैच्ड टू द वर्ब स्टेम, वर्ब स्टेम पर जोड़ा जाता है डी प्रेफिक्स टू प्रोड्यूस द मीनिंग रिवर्सिंग द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। वर्ब के द्वारा जो एक्शन बताया जा रहा है उसका रिवर्सिंग एक्शन बताने के लिए क्या होता है? हम डी को लगा देते हैं। जैसे कि डी-ह्यूमनाइज, डी-सेंट्रलाइज्ड, डी-कॉन्स्ट्रक्ट, डी-मोरलाइज, डी-कोडिंग। तो ये एडवर्स एक्शन को शो करने वाले वर्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सफिक्स IZE। सफिक्स IZE जो है वो अटैच होता है टू प्रोड्यूस द वर्ब मीनिंग टू मेक, ऐसी वर्ब को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका मतलब क्या निकले? टू मेक। जैसे कि नेशनल में IZE जोड़ने पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकृत करना। नेशनलाइज, नेचुरलाइज, सेंट्रलाइज, इन सब में IZE लगा करके टू मेक के भाव को क्रिएट करने की कोशिश की है वर्ब के अंदर। फोर्थ रूल क्या कहता है? सफिक्स एशन ATION अटैच किया जाता है वर्ब में टू प्रोड्यूस नाउन, ताकि नाउन को प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे कैंसिल में एशन जोड़ा गया तो कैंसिलेशन हो गया, ब्यूटीफाई में ब्यूटिफिकेशन हो गया, कोडिफाई में कोडिफिकेशन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट फिफ्थ रूल क्या कहता है? सफिक्स ly जब अटैच किया जाता है एडजेक्टिव में तो इससे मैनर का पता चलता है, द मैनर। ब्यूटीफुल में ly ऐड किया गया, ब्यूटीफुली। कैसे, क्या तरीका है? मैनर क्या है? ब्यूटीफुली ly। ब्रेवली, आगे देखिएगा। अब एग्जाम में क्या होता है कि कई बार आपको एक पूरा का पूरा वर्ड अलग अलग प्रेफिक्स, सफिक्स, स्टेम, रूट जो भी ऐड करना है, स्टेम, रूट, सफिक्स, प्रेफिक्स जो भी ऐड करना है वो सब ऐड करके आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि स्ट्रक्चर बताइए इस वर्ड का। जब आपसे वो स्ट्रक्चर बताने की कहते हैं तो पर्टिकुलरली आपको उस वर्ड में क्या शब्द ऐड होने पर क्या चीज बनी है
यानी कि AL लगने पर क्या बना है, IZE लगने पर क्या बना है, वो सब डिस्क्राइब करते हुए वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। ये चीज आपको एग्जाम में करनी होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाय यूज ऑफ रूल्स लाइक दिस, ऊपर जो रूल्स है उन्हें यूज करके वन कैन अंडरस्टैंड टू यूज मॉर्फिम्स इन ऑर्डर टू कंबाइन वर्ड्स। वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए मॉर्फिम्स के यूज को व्यक्ति समझ सकता है। इन द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है, द मॉर्फिम आर कंबाइंड इन दिस वे, मॉर्फिम्स इस तरीके से कंबाइंड हैं, DE प्लस सेंट्रलाइज। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेटिंग किस तरीके से हो रही है, मल्टीपल ब्रैकेटिंग कहा जाता है आपसे कि मल्टीपल ब्रैकेटिंग करके आप शब्द के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस कीजिए। तो मल्टीपल ब्रैकेटिंग किस तरीके से होगी, डिसेंट्रलाइजेशन, पहले ब्रैकेटिंग होगी सेंटर प्लस AL की, इसे ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा, उसके बाद जुड़ा है IZE, उसे डाल करके फिर ब्रैकेट बंद किया जाएगा, फिर एशन डाला जाएगा, प्लस लगा करके एशन लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाया जाएगा, फिर सेंट्रल के आगे की तरफ D जुड़ा है तो D लगा करके भी ब्रैकेट डाला जाएगा। इस तरीके से बेसिक वर्ड में सबसे पहले जो जुड़ा है, उसके बाद क्या क्या जुड़ा है, उन सब चीजों को ब्रैकेट लगा लगा करके प्लस करके हम लिखते जाते हैं। ये चीज होती है मल्टीपल ब्रैकेटिंग। हियर सेंटर प्लस AL, द सफिक्स AL इज अटैच्ड टू द नाउन सेंटर। नाउन सेंटर में क्या लगाया हमने, AL सफिक्स लगाया और प्रोड्यूस क्या हुआ, एडजेक्टिव सेंट्रल बना। सेंट्रल जो है एडजेक्टिव है जो कि AL लगने पर सेंटर नाउन के साथ बना है। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि सेंटर पर AL लगा करके नाउन प्रोड्यूस की गई है, सॉरी नाउन सेंटर पर AL लगा करके एडजेक्टिव प्रोड्यूस किया गया है। सेंटर प्लस AL प्लस IZE, द सफिक्स IZE इज अटैच्ड टू द एडजेक्टिव सेंट्रल, IZE को अटैच किया गया है सेंट्रल में टू प्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जिससे कि क्या क्रिएट हो रहा है, एक वर्ब क्रिएट हो रही है। एशन इज अटैच्ड टू मेक इट अ नाउन, एशन को अटैच किया गया है नाउन बनाने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन में जो डी प्रेफिक्स है वो अटैच किया गया है अपोजिट मीनिंग ऑफ द नाउन सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन जो हमारी नाउन है उसके अपोजिट मीनिंग को देने के लिए। इन दिस ऑर्डर इन विच affixes are attached to the stem determines the internal structure of the word। इस तरीके से जब हम शब्दों को जोड़ते जाते हैं तो ये चीज कहलाती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड का स्टडी करना, मोर्फोलॉजी। दिस स्ट्रक्चर कैन बी शोन बाय मल्टीपल ब्रैकेटिंग, और मल्टीपल ब्रैकेटिंग करके हम इस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिक्सेस, जो कि मॉर्फोलॉजी का ही एक और पार्ट है। तो यह यहाँ तक का मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।